आगे कहते हैं तुलसीदास जी, रावण रिपु के दास थे, कायर करही कुचाली, खर दूषण मारिच ज्यों नीच जाएंगे काली। कायर यानी नीच लोग ही जो रावण के लोग हैं श्री राम जी के दासों से कुचाल करते। रावण जैसे महापराक्रमी शत्रु को मार देने वाले भगवान के दासों से कपटी नीच लोग वे कुचक रचते रहते। वे नीच खरदूषण या मारिच की भांति कल ही यानी शीघ्र ही संसार से कुछ कर जाएंगे। तुलसीदास जी का ये दोहा समझें कि सवेरे उठकर तुलसीदास जी यही सोचते थे कि आज कौन कुचक रचने जा रहा है, और भगवान को मनाते थे और अपने मन को भी भरोसा दिलाते थे। जैसे खरदूषण और मारिच का हाल हुआ वैसे ही मेरे दुष्टों का भी हाल होगा। तुलसीदास जी को सताने में दो व्यक्ति मुख्य थे, एक का नाम था बटेश्वर और एक का नाम था ज्ञानदत्त। मजे की बात, दोनों तुलसीदास जी के सहपाठी थे। बटेश्वर थे तांत्रिक, शास्त्रीय आचार पढ़ते पढ़ते तत्व का ज्ञान कर लिए, और ज्ञानदत्त शुद्ध आचार संस्कृत के पंडित थे। बटेश्वर अपने तंत्र के नुस्खे आजमाते रहते थे, ज्ञानदत्त विद्वानों की मंडली में उनको बेइज्जत करते थे। देखो कितना नीच और कुकर्मी है। हिंदी में लिखता है, नालायक निरक्षर कहीं, संस्कृत पढ़कर हिंदी में लिखता है क्योंकि संस्कृत तो आती नहीं है। यही ज्ञानदत्त वो आदमी है जो तुलसीदास जी की शिकायत लेकर मधुसूदन सरस्वती के पास गया था। उस समय मधुसूदन सरस्वती का बनारस में मान था, सारे पंडित आचार्य उनके सामने नतमस्तक रहते। ज्ञानदत्त चाहते थे मधुसूदन सरस्वती तुलसीदास जी के रामायण की टीका को बेकार कह दें, गलत टिप्पणी कर दे, तो रामचरितमानस गई, राम कथा को फिर कोई स्वीकारेगा नहीं। फिर जब शिवजी के मंदिर में शिवजी के दस्तखत के साथ सही पाई गई तो फिर ज्ञानदत्त ने भेजा फिर चोर कि उस रामचरितमानस को चुरा लिया। कहते हैं तुलसीदास जी की झोपड़ी के सामने राम लक्ष्मण स्वयं पहरा दे रहे थे, चोरों को बार बार दिखे, चोरी नहीं कर पाए। एक तरफ इतने दुष्ट ज्ञानदत्त और बटेश्वर और एक तरफ थे रहीम खान खाना और राजा टोडरमल। ये दोनों ही मित्र थे गोस्वामी जी के, दोनों अकबर बादशाह के मंत्री थे, बहुत शक्तिशाली थे हिंदुस्तान में। टोडरमल कहते थे आप कहीं और रहिए, ये बनारस छोड़िए। तो तुलसीदास जी कहते थे ये मेरी व्यवस्था राम जी करेंगे। अरे भाई ये चोर बदमाश उठाई गिरे आपको परेशान करते रहेंगे। रामचरितमानस की अनेकों प्रतियां उन्होंने लिखवाई। उस समय लिखिया मुंशी होते थे। राजा टोडरमल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार भूमि पैमाइश कराई थी, चकबंदी कराई थी, कई प्रतियां लिखवाई और जो उनके मित्र राजा थे उनके पास रखवाई। तुलसीदास जी का एक मित्र और था राजा भगत, बांदा यूपी का रहने वाला, बचपन का मित्र था। वो सुन लिए कि बनारस के पंडित परेशान कर रहे हैं तो बांदा के 50 लठैत लेकर आ गए। तो तुलसीदास जी ने कहा हमारी रक्षा राम जी करते हैं, तुम क्या ये लठैत लेकर आ गए? राजा भगत बोले चलो ये मारपीट नहीं करेंगे, चौकीदारी तो कर ही सकते हैं ना। तो तुलसीदास जी फिर कहते हैं आपके लठैत रहेंगे तो हम रहीम और टोडरमल को क्या जवाब देंगे? वो भी कहते हैं कि हम सिपाही भेज देते हैं, वो तो शहंशाह के मंत्री हैं, इसलिए राम जी को मेरी रक्षा करने दो। सो तो ठीक है तुलसी भैया, जब राम जी रक्षा करेंगे तो ससुरा बटेसुरा क्या करेगा? ज्ञानदत्तवा क्या उखाड़ लेगा? तो तुलसीदास जी की रक्षा तो करते थे राम जी, पर पका पका कर रक्षा करते थे। तो तुलसीदास जी की अंदर की पीड़ा और अपने मन को आश्वासन सब दोहे में देते हैं, यही बात है। आगे और भी मर्मांतक दोहा कहते हैं, पुण्य पाप जस अजस के भाभी भाजन भूरी, संकट तुलसीदास को राम करेंगे दूरी। तुलसीदास जी का संकट तो श्री राम जी दूर कर ही देंगे। हाँ, सहायक और बाधक लोग भविष्य में पुण्य पाप तथा यश अपयश के पात्र खूब होंगे। तुलसीदास जी को भरोसा है हमारा संकट राम जी दूर कर ही देंगे। ये जो हमारा सहयोग कर रहे हैं इनको मिलेगा पुण्य, और जो हमारा विरोध कर रहे हैं कुचक रचते हैं इनको मिलेगा पाप। बात पुण्य पाप यश अपयश की है। जो भक्तों का सहयोग करता है उसे पुण्य और यश मिलता है। भक्तों का सहयोग कहीं ना कहीं उसके जीवन में प्रतिफलित होता है, धन मान यश सम्मान प्रतिष्ठा पुण्य के रूप में। और जो भक्तों का विरोध करता है उसको मिलता है अपयश और पाप।